आज हम डिस्कस करेंगे कैन मॉडल वर्ब के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडल्स के यूज़ किस सेंस में होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक ट्री के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ताकि ठीक ढंग से समझ में आए। और उन्हीं मॉडल वर्ब में से एक वर्ब कैन है, और कैन का यूज़ किन सेंस में होता है आज हम वो सारे सेंस डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि मॉडल जो वर्ब होते हैं बिना प्रिंसिपल या मेन वर्ब के सेंटेंस में इनका यूज़ संभव नहीं है, नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ एक एग्जाम्पल है, यू कैन पार्क योर कार हियर। अब इस वाले सेंटेंस में पार्क जो है ये मेन वर्ब है, कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। तो बिना मेन वर्ब के कैन जो मॉडल वर्ब है इसका यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ से अगर हम पार्क जो मेन वर्ब है इसको अगर रिमूव करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस में सिर्फ इतना बचेगा, यू कैन योर कार हियर, जो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वर्ब का होना सेंटेंस में ज़रूरी है। मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद मॉडल्स में से कोई एक होगा, और फिर उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर उसके बाद से अन्य जो आना होगा वो आएंगे। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मॉडल्स के यूज़ का। ठीक है, तो कैन का यूज़, कैन का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि कैन का मतलब होता है बी एबल टू या नो हाउ। कैन का मतलब क्या होता है? कर सकना या फिर समर्थ होना, किसी काम को करने में सक्षम होना, समर्थ होना, या फिर कर सकने को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये वाला सेंस अगर हमको लेना हो कहीं पे तो वहाँ हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कैन का यूज़ और बाकी जो सेंस हैं उनमें किस तरह से होता है और वो सेंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पावर। अगर कहीं किसी सेंटेंस में पावर को हमें दर्शाना होता है तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रवि कैन लिफ्ट दिस बंडल ऑफ बुक्स। रवि इस बुक्स की किताबों के बंडल को उठा सकता है। रवि जो है वो पतला दुबला है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो ज़्यादा या हैवी बोझ को उठा पाए। लेकिन उस केस में हमने शक्ति को दर्शाने के लिए ये कहा कि रवि कैन लिफ्ट दिस बंडल ऑफ बुक्स। रवि इन किताबों की गट्ठर को उठा सकता है, यानी उसके पास इतनी शक्ति है। तो अब यहाँ पे कैन का यूज़ कर देने से क्या हो गया, अब इस सेंटेंस में शक्ति का सेंस आ जाएगा, पावर का सेंस आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस की बनावट बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, और उसके आगे जो ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह आते हैं वो सब है। सिर्फ हमने जैसे ही कैन सेंटेंस के अंदर यानी एक मॉडल वर्ब को हमने सेंटेंस के अंदर प्लेस किया, अब इस सेंटेंस का सेंस क्या हो जाएगा, पावर या फिर शक्ति का। ठीक है, तो पहला सेंस क्या है, पावर, जिसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है, कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, रवीना कांट हेल्प क्राइंग। कांट हेल्प क्राइंग, रवीना रोने को नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकती यानी कोशिश कर रही है, वो ज़बरदस्ती कर रही है रोकने की अपने रुलाई को, लेकिन रोक नहीं पा रही है। तो कंपल्शन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी देखिए कैन का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे सेंस के ऊपर। कैन का यूज़ परमिशन लेने और देने दोनों के लिए किया जाता है। किस तरह से करते हैं हम, यू कैन पार्क योर कार हियर, तुम अपना कार यहाँ पार्क कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप हर दिन ऑफिस जाते हैं और किसी दूसरे आदमी के ज़मीन पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, और आपके मन में डर लगा हुआ होता है कि कहीं जो ज़मीन का ओनर है वो आकर के आपको रोके ना, लेकिन परमिशन आपको खुद ओनर की तरफ से मिल गया और उसने क्या कहा, यू कैन पार्क योर कार हियर। अब इसका मतलब ये है कि वो आपको परमिशन दे रहा है, और ये परमिशन किसकी वजह से मिला आपको, कैन की वजह से। उसका सेंस परमिशन का किसकी वजह से मिला आपको, कैन की वजह से। तो परमिशन देने के लिए और लेने के लिए दोनों के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अब इस केस में आप परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं किसी से, उसके लिए यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, कैन आई सिट हियर। ये तो हुए तीन सेंस, परमिशन लेने देने के लिए, या फिर ज़बरदस्ती,
का सेंस अगर हमें लेना है तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं, शक्ति या पावर को दर्शाना है तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं। अगला सेंस हम देखते हैं किसके लिए यूज़ किया जाता है कैन का, इम्पॉसिबिलिटी, असंभावना, यानी जो चीज़ संभव ना हो, असंभावना को दर्शाने के लिए, उसका सेंस लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ही कैन नॉट मीट यू नाउ बिकॉज ही इज़ फार अवे। इम्पॉसिबिलिटी यानी इम्पॉसिबल है, वो आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि वो बहुत दूर है, तो उसका मिलना क्या है, इम्पॉसिबल है ना। तो ये इम्पॉसिबिलिटी का सेंस किसकी वजह से आया है, सिर्फ कैन के यूज़ की वजह से। ही कैन नॉट मीट यू, सिर्फ कैन की वजह से अब ये सेंटेंस के अंदर जो सेंस मिला है आपको वो इम्पॉसिबिलिटी का मिला है। ये तो हुआ एक अलग सेंस। इसके बाद पॉसिबिलिटी का भी सेंस मिलता है जिसमें संभावना हो। जिन सेंटेंसेस में संभावना का हमें सेंस लेना होता है पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हैं, आई मीन कैन का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी अगर उसका सेंस तात्पर्य लेना होता है तो। एग्जाम्पल देखिए, एनीवन कैन लर्न दिस पोएम, एनीवन कैन लर्न दिस पोएम, कोई भी इस पोएम को लर्न कर सकता है। संभावना है, यानी ये पोएम इतना इजी है कि कोई भी इसे लर्न कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी या संभावना आई वो किसकी वजह से आई, कैन की वजह से। ठीक है। और एक चीज़ और भी कॉमन है जो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। पहले वाले सेंटेंस में लिफ्ट जो है मेन वर्ब है, उसके बाद कैन मॉडल है। कंपल्शन वाले में भी हेल्प जो है मेन वर्ब है, कैन जो है इसमें मॉडल है। परमिशन लेने और देने वाले में भी पार्क मेन वर्ब है और कैन मॉडल है। इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, हर एक सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल वर्ब आपको ज़रूर मिलेगा और उस प्रिंसिपल वर्ब के ही अधीन होकर के हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ये तो हुआ पॉसिबिलिटी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले सेंस की ओर। एबिलिटी या फिर योग्यता को बताने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस में अगर आपको एबिलिटी या फिर योग्यता दिखाना है तो उस सेंटेंस में आपको कैन का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, अनु कैन टीच मैथमेटिक्स, अनु के पास इतनी योग्यता है कि वो मैथमेटिक्स टीच कर सकती है, पढ़ा सकती है। तो एक योग्यता को दर्शाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कैन का यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, एबिलिटी के लिए। अब अगले सेंस को हम देखते हैं। अगला सेंस कौन सा है जिसके लिए कैन का यूज़ किया जाता है, नेचर या फिर स्वभाव। किसी भी आदमी के नेचर या स्वभाव को बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम कैन इंसल्ट यू, राम तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है। अब इसमें स्वभाव को बताया गया है, यानी राम के पास मत जाना या जाने से पहले सचेत हो जाओ कि वो तुम्हारी इंसल्ट कर सकता है। राम कैन इंसल्ट यू। तो अब यहाँ पे स्वभाव को बताने के लिए, राम का स्वभाव है कि इंसल्ट करना, तो अब स्वभाव को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगला यूज़ जो है वो प्रोहिबिशन के लिए होता है, यानी निषेध के लिए। एग्जाम्पल से समझिए, अ मैन कैन नॉट इंटर इन अ टॉयलेट, अ मैन कैन नॉट इंटर इन अ लेडीज़ टॉयलेट। ठीक है, एक आदमी जो है वो लेडीज़ टॉयलेट में एंट्री नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि निषेध है एंट्री लेना। तो अब यहाँ पे निषेधता को बताने के लिए या फिर प्रोहिबिशन को बताने के लिए हमने कैन का यूज़ किया है। ठीक है, तो इतने सारे सेंस हैं जिन सेंस में हमने कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। कैन का जो मतलब होता है वो कर सकना या फिर समर्थ होना होता है, और इस कैन का यूज़ अलग अलग सेंस में किया जाता है। पावर के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, नेचर के लिए, पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी के लिए, कंपल्शन के लिए, ठीक है, परमिशन लेने और देने के लिए, इम्पॉसिबिलिटी वगैरह के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। तो कैन का यूज़ इतने सारे सेंस में किया गया है। ठीक है, ये है आपका वीडियो पार्ट 2। अब दूसरे मॉडल वर्ब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।